सो हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलिना पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे। बच्चों, चैप्टर 12 का नेम है आइडेंटिटीज और इसकी 12A एक्सरसाइज कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। 12 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले की सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर आउट कर सकते हैं और सारी एक्सरसाइज भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 12.12A का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि इवेल्युएट का बच्चों मतलब होता है सॉल्व करो। क्लियर? तो हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट इसको मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 6 माइनस xy और 6 + xy। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपन कितने ही क्वेश्चन कर चुके हैं सेम आइडेंटिटी के। मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर दो ब्रैकेट्स हो, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू हो और एक में माइनस हो और एक में प्लस हो, तो हमेशा हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन? a + b × a - b। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी a + b × a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज करनी है। ये जो आइडेंटिटी मैंने लिख दी है a + b × a - b = a² - b²। अब यहाँ पर अगर देखो तो a की जगह कौन ले रहा है 6 और b की जगह कौन ले रहा है xy। तो हमें क्या कर देना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले आपको वापस से ये क्वेश्चन लिखना है और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। दैट इज फर्स्ट वैल्यू है 6 तो उसका स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और सेकंड वैल्यू क्या है xy, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 क्योंकि 6 6 जा 36 और x और y दोनों का स्क्वायर करना है क्योंकि ब्रैकेट के दोनों के ऊपर है स्क्वायर। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा। तो अपन को बस क्या करना है? हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करने की कौन सी आइडेंटिटी लगनी है वो लिख देनी है कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पे। और सेकंड थिंग, हमें इसको अप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। क्लियर? अब हम करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट में क्या दिख रहा है हमारे लिए? सेम वैल्यू दिख रही है और एक में प्लस है और एक में माइनस है। इसका मतलब वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी? ये a + b × a - b = a² - b²। बस इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बस कर देना है। उसके पहले हमें ये पूरा क्वेश्चन लिखना है वापस से, क्योंकि किस तरह से हमें क्वेश्चन को लिखना है सॉल्व करने के लिए वो भी जरूरी होता है। तभी आपको मार्क्स मिलेंगे फुल आपके एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको मैं पूरी तरीके से लिख के बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी नोटबुक में लिखना है क्वेश्चन। तो बस इतना लिखने के बाद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दो। तो फर्स्ट वैल्यू है 7x तो उसका स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू है 2/3y तो 2/3y का होल स्क्वायर कर दो। नाउ अब इसका स्क्वायर करने के लिए क्या है? ये होल स्क्वायर है तो अपन पहले 7 का स्क्वायर करेंगे फिर x का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 49 क्योंकि 7 7 जा होता है 49। क्लियर? और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। इन द सेम मैनर इन सबका भी स्क्वायर करेंगे तीनों का और उनकी ही प्लेस पर हम क्या कर देंगे? लिख देंगे उनके लिए। तो सबसे पहली वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर होता है 4 2 2 जब 4 3 का स्क्वायर होता है 9 3 3 है 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y² ओनली। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये हो चुका है सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, है ना? तो ये रहा बच्चों हमारा थर्ड पार्ट। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। अगेन हमें दो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं और दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू प्लस है, मींस पहला ब्रैकेट प्लस में और सेकंड ब्रैकेट माइनस में। अगर प्लस माइनस इंटरचेंज भी हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस का साइन हो और सेकंड ब्रैकेट में प्लस का साइन भी होता तब भी हम वही आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्लियर? तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी हम करते आ रहे हैं। दैट इज a + b × a - b = a² - b²। तो फिर से हम क्या करेंगे? वही क्वेश्चन बस लिख देंगे अगेन।
तो चलो लिखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, a/2b प्लस 2b/a। इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना, इस वजह से हमने लिखा है। और a/2b माइनस 2b/a। अब बस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब a/2b का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2b/a का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। मतलब इसका हम कर रहे हैं ना स्क्वायर, तो सब वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर मतलब होता है अंदर जितनी भी वैल्यू है सबको स्क्वायर करो, माइनस। अब ये 2b का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे a जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ वाला पार्ट। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट, इसको हमें सॉल्व करना है। अगेन वही कंसेप्ट, दोनों वैल्यू सेम है और एक में प्लस का साइन है, एक का माइनस साइन है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अब हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को लिखो पूरा, 1/2y 3x प्लस 1/2y। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1/2y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। मतलब सबका स्क्वायर कर दो। तो बस इस तरह से हो चुका है हमारा फोर्थ क्वेश्चन या फिर फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 2a। अच्छा यहाँ पे तीन वैल्यू आ चुकी हैं इस वाले पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2a प्लस 3, 2a माइनस 3, 4a स्क्वायर प्लस 9। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले हम पहले दो ब्रैकेट को डील करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम थर्ड ब्रैकेट से डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन में लिख देता हूं। अब क्वेश्चन है हमारा 2a प्लस 3, 2a माइनस, सॉल्यूशन की बात करूं आपको भी इस तरह से ही करना है, 4a स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो ब्रैकेट को बस देखना है आपके लिए। इन दो ब्रैकेट को देख रहे हो अगर आप, तो हम देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, और एक में प्लस का साइन है और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है। तो हम यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इस वजह से मैं इसको लिख देता हूं। अब मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाता हूं और उसमें a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया। अब जो ये जो बचा वाला ब्रैकेट है इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 9, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a स्क्वायर मतलब 4, 2 2 जा 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब ये जो बचा वाला हमारा सेकंड ब्रैकेट है इसको एज इट इज लिख देता हूँ 4a स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। अब 3 से 2 ब्रैकेट हो चुके हैं हमारे। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर से आप अगर चेक कर रहे हो तो देखो दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, और एक में माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर सब में इक्वल्स टू जरूर डालते जाना साइन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। a जो था वो मेरा वो पूरा 4a का होल स्क्वायर था, इस वजह से मैंने लिखा, क्लियर। a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और a स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81, क्लियर। तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का, क्लियर। अब इसके बाद बच्चों बच्चे हमारे 6th से 10th पार्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।